बहुत सारे लोगों का सवाल है, परेशानी है उनको और वो लगातार इस समस्या से डील कर रहे हैं। लेकिन वो ना तो कह सकते हैं, ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना काउंसलिंग ले सकते हैं, ना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ना अपने फ्रेंड से शेयर कर पाते हैं, ना अपने रिलेटिव से शेयर कर पाते हैं। और वो समस्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि एक अलग सी दुनिया हो जाती है, एक डार्क दुनिया में वो इंसान रहता है और सदा वो लगा रहता है। मैं बात कर रहा हूँ कि 24 घंटे जिन लोगों को सेक्स के विचार आते रहते हैं, वो क्या समस्या है, वो क्या तकलीफ़ है, ये क्यों होता है और इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो आज हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि ये क्या समस्या है, सेक्स एडिक्शन क्या है, सेक्स ओसीडी क्या है, पॉर्न एडिक्शन क्या है, मैस्टरबेशन एडिक्शन क्या है, पोर्नोग्राफी एडिक्शन क्या है, इन सब पे बात करेंगे और इसका क्या सही तरीका है। इसका देखो छुटकारा संभव है, इसका इलाज संभव है, इससे बाहर आना संभव है, इसको छोड़ना संभव है। लेकिन आपको कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में लेना होगा, समझना होगा और डिसिप्लिन में लाना होगा, तो फिर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि भाई सेक्स एडिक्शन क्या है। देखो सेक्स एडिक्शन वो है कि जब आपका सेक्स की डिज़ायर के कारण आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो, आपका काम डिस्टर्ब हो, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो और आपकी प्रायोरिटी पे अपने काम से, अपने रिलेशन से, समाज से, दूसरी चीज़ों से सबको सबको क्रॉस करके टॉप पे जब सेक्स आ जाए, सेक्स एडिक्शन आ जाए, जब लगातार आप सेक्स के बारे में सोचें, जब लगातार आप पॉर्न देखें, जब लगातार आप मैस्टरबेट करें या जब लगातार आपको सेक्स की डिज़ायर हो या आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करें और आपको वो डिज़ायर थ्रस्ट नॉर्मलाइज ना हो, तो आप अंडर सेक्स एडिक्शन है, आपको सेक्स ओसीडी हो गई है, सेक्सुअल ओसीडी हो गई है, मतलब आप ऑब्सेस हो गए हैं। अब आपकी जो आदत थी, जो आपकी थ्रस्ट थी, जो आपकी लस्ट थी, उसने एक बीमारी का रूप ले लिया है और उस बीमारी को डील करने के लिए आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है और आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो आखिर ये आता कैसे है? देखो दुनिया में लोगों ने जिस तरीके से एजुकेट किया है, सेक्स एजुकेशन जिस तरीके से दी गई है, वो तरीका सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है सेक्स एडिक्शन के लिए। और पॉर्न, मैस्टरबेशन और सेक्स एडिक्शन ज़्यादातर उन लोगों को होता है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, जो मूवी देखते हैं, जो इस तरह की वेबसाइट्स पे रहते हैं, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे टाइम गुजारते हैं। अब मैं कुछ डेटा की बात करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है अबाउट द पॉर्न एडिक्शन एंड अदर्स। पॉर्न एडिक्शन दुनिया में लगभग 18% लोगों को है, सेक्स एडिक्शन लगभग 8% लोगों को है और मैस्टरबेशन एडिक्शन लगभग 22% लोगों को दुनिया में है। और इसमें जो तादाद है पढ़े लिखों की ज़्यादा है, समझदार लोगों की ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने पॉर्न देखना, मैस्टरबेशन करना, सेक्स के बारे में बात करना या उस पिक्चर देखना या सेक्स पोस्चर्स के बारे में समझने को ही सेक्स एजुकेशन मान लिया है। इस कारण ये सबसे ज़्यादा फैलने वाली प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स यंगस्टर्स को एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि पॉर्न देखो रात दिन और मैस्टरबेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होता। यानी कि वो नशा बांट रहे हैं, अल्कोहल बांट रहे हैं, बियर बांट रहे हैं यंगस्टर्स को कि आप ये पियो और एंजॉय करो, इससे कुछ नहीं होता। पॉर्न एडिक्शन होता है पॉर्न के लगातार देखने से, सेक्स एडिक्शन होता है सेक्स के बारे में लगातार थॉट करने से, मैस्टरबेशन एडिक्शन होता है लगातार आप पोर्नोग्राफी, मतलब इसको दूसरे तरीके से आप समझिए कि जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप पढ़ते हैं, आप वही बन जाते हैं। यदि आप पॉर्न देखोगे तो आपको पॉर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन एडिक्शन आएगा ही। यदि आप लगातार पॉर्न और मैस्टरबेशन में लगे रहोगे तो आपको सेक्स एडिक्शन भी आएगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, आपका फोकस गलत है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। यदि आपकी प्रायोरिटीज़ में आपका काम होगा, सोसाइटी होगी, अपना पार्टनर होगा, अपने बच्चे होंगे, आपके अपने दोस्त होंगे, आउटडोर गेम आप खेलोगे, तो फिर धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से ये बाहर निकल जाएगा और आप इससे बच जाएंगे। यानी टॉप 3 जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें पॉर्न या मैस्टरबेशन या सेक्स नहीं आना चाहिए। यदि टॉप 3 प्रायोरिटीज से आप इसको बाहर निकाल दोगे तो कुछ दिन के बाद देखोगे कि ये एक नॉर्मल चीज़ बन के आपके साथ रह गई है। अब हम आते हैं कि पॉर्न और मैस्टरबेशन एडिक्शन आखिर आता क्यों है। देखो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यदि लगातार आप कुछ चीज़ों को रिपीट कर दो
तो फिर वो आपका ब्रेन और आपके जो केमिकल हैं, न्यूरोकेमिकल्स, वो डिमांड करते हैं और आप उसके अंडर एडिक्शन में आ जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप ना तो देखें, ना उसकी प्रैक्टिस करें, ना उसके बारे में बात करें और ना ही उसके बारे में आप पढ़ाई करें। यदि आपको उससे बाहर आना है तो आपको अपने फ़ोन को, आप अपने कंप्यूटर को कुछ समय के लिए ताला लगाना होगा, क्योंकि जो सोर्स है जब तक उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे, आपका मैस्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन और सेक्स एडिक्शन नहीं जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि इसके सोर्सेज क्या हैं। साइबर सेक्स है, फ़ोन सेक्स है, पॉर्न रिलेटेड चीज़ें हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मल्टीपल रिलेशंस हैं, डिप्रेशन है, ऑब्सेसिव लाइफ है, सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉल करते रहते हैं रात दिन, बहुत ज़्यादा उधर टाइम गुजारते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम है, आउटडोर गेम नहीं है, आउटडोर एक्सरसाइज नहीं है, हमारे फ्रेंड नहीं है, हमारा सपोर्ट ग्रुप नहीं है, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। हमारा पर्सनल सेल्फ कंट्रोल हमारे ऊपर बहुत पुअर है और हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी की कमी है। तो आप पॉजिटिव एंगेजमेंट तलाशिए, एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें कि आपके टाइम टेबल में आप ग्रुप में सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करिए, या जहाँ पे लोग खुले में मॉर्निंग में पार्क में एक्सरसाइज करते हैं वहाँ जाइए, योगा ग्रुप ज्वाइन करिए, कुछ नई किताबें पढ़िए, कुछ नए कोर्सेज करिए, कुछ नए चैलेंजेज अपने ब्रेन को दीजिए। ऐसा नहीं है, देखो आपने देखा होगा कि जो इंसान स्मोक करता है उसके लिए स्मोकिंग बेस्ट है, जो इंसान बियर पीता है उसके लिए बियर बेस्ट है, जो इंसान अल्कोहल लेता है उसके लिए अल्कोहल बेस्ट हो जाती है, जो इंसान पॉर्न देख रहा है उसके लिए पॉर्न बेस्ट हो जाती है, जो इंसान मैस्टरबेट कर रहा है वो मैस्टरबेशन में ही लगा रहता है, जो सेक्स का एडिक्ट हो गया उसमें लगा रहता है। इसका मतलब ये है कि जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, जो आप रिपीट करते हो, वही आप बन जाते हो। तो इसको डिलीट मारना होगा। ना देखना है, ना सोचना है, ना डिस्कस करना है, ना उन चीज़ों में जाना है और ना ही उस ग्रुप में जाना है, ना ही उन लोगों के पास जाना है। आपको नए ग्रुप में जाइए, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करिए, अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारिए, उसके साथ बात करिए, थोड़ा सा आप आउटिंग कर सकते हैं। जब आप अपने पार्टनर को केवल सेक्स के टाइम पे ही बात करेंगे या मैकेनिकल सेक्स करेंगे तो एक मैकेनिकल लाइफ बन के रह जाएगी। आपका पार्टनर के साथ आपको और दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। मेल फीमेल के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, जीने के लिए, करने के लिए। तो सेक्स से थोड़ा सा ध्यान हटाइए तो आप देखेंगे कि दूसरी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, एक लाइट आपके सामने आ गई है। एक डार्क में है, आप एक अंधेरे में हैं, इससे जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो शर्माइए मत, परेशान मत होइए। सेक्स एडिक्शन होता है, नॉर्मल है, ये पॉर्न एडिक्शन नॉर्मल है, पोर्नोग्राफी एडिक्शन नॉर्मल है। ये सब इसकी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, इलाज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये ठीक हो जाता है। आपको यदि कोई समस्या है, कोई तकलीफ़ है तो आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।